कोई सरकार जो है न एक भी विद्यालय को ऐड किया, न कहीं शिक्षा पर उनका जोर रहा, न तो नौकरियों पर। युवा जो है बेकार बेरोजगार। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है झूठ वाली पार्टी है। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पाला ही पोसा ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस सिद्धांत पर जो है न तो केंद्र की सरकार चल रही है और न प्रदेश की सरकार चल रही है। आज का जो परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी केवल भय की राजनीति कर रही है। भय पैदा करके सबको सोचती है कि कोई आवाज़ न निकाले। 100 नंबर चलाया गया, ये उसको 112 कर दिए। 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाई गई, 108 नंबर की। सारा काम तो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ। ये पूरे देश की मीडिया जो है केवल जब भी कोई बात बस वही भारतीय जनता पार्टी जो उनका अवगुण है उसको कहीं नहीं दिखाती है मीडिया, और हमारी अच्छाइयों को दबा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो पे। एक संघर्षी नेता जो किसानों के साथ, जो गरीबों के साथ हमेशा डटकर खड़े रहने वाले हैं। ये फूलपुर आजमगढ़ से जो है सचिव हैं अपनी पार्टी से, और ये सपा के तरफ से कार्यरत हैं। तो आज हम जानेंगे कि सपा जो है वो जनता के लिए किस तरह से कार्यरत है, क्या कार्य करने वाली है, उसकी रणनीति क्या है, गरीबों के लिए वो क्या करने वाली है। तो सब कुछ चर्चा परिचर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया इस चैनल पर। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा सचिव पद पर हूँ और लगभग सन 2002 से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। ईमानदारी से, लगन से, तन्मयता से मैं जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, जनता के सुख दुख में हमेशा मैं जो है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा अनवरत में काम करता रहता हूं और पार्टी के लिए भी अपना जो है संघर्ष जारी रखता हूं। हम सबसे पहले आपसे यही बात करेंगे, अगर इस इंडिया गठबंधन में सपा की गवर्नमेंट बनती है या इंडिया गठबंधन होता है, विजयी होती है, तो आप यहाँ आजमगढ़ के लिए क्या कमियां हैं और उसको किस तरह से यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे? देखिए, आजमगढ़ में तो हमारी पार्टी की जब भी सरकार बनी है, बिल्कुल कुछ न कुछ यहाँ काम किया गया। पहले की भी सरकारों में जब भी मौका मिला तो यहाँ जैसे आजमगढ़ को मंडल घोषित करना, हाँ, आजमगढ़ में किसानों के लिए एक जो है चीनी मिल का जो है पुनरुद्धारण करना, और एक जो है आवागमन के लिए हवाई पट्टी का, फिर जो है युवाओं के लिए है चंडेश्वर में पीजीआई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम कॉलेजों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से जो है यहाँ के आजमगढ़ की जनता के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो है काम किया। और अगर हमको मौका मिलता है 2024 में इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में रह करके हम आजमगढ़ की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे जो भी बुनियादी बिजली, पानी या सड़कें, यातायात के जो भी सुविधाएं हो, युवाओं के बारे में, नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनके बारे में, गरीबी शोषित पीड़ित लोगों के बारे में जो है हम अपना जो है आगे का काम करेंगे। जनता के विकास की यही हमारी सोच है और इसी सोच के साथ हम लोग 2024 में जो है इस महाकुंभ में कूदे हुए हैं। ये जो सरकार चल रही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, लेकिन ये अपना कोई काम बता नहीं पाते। जो भी समाजवादी पार्टी के रिजीम में जो भी काम हुए, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ और हवाई पट्टी हुआ, सठियाव चीनी मिल हुआ, या आप ले लीजिए हमने जो है हमारी ही सरकार में 100 नंबर चलाया गया, ये उसको 112 कर दिए। 102 नंबर की एम्बुलेंस चलाई गई, 108 नंबर की। सारा काम तो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ। केवल हमारी ही सरकार के कामों पर ये जो है उद्घाटन और अथवा करके जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे इस समय राहुल की रोजगार की गारंटी, राहुल जी ने कहा कि हम युवाओं को 25 लाख नौकरी देंगे। राहुल का रोजगार का गारंटी या मोदी जी की 400 पार की गारंटी, इसको जो इस समय यहाँ की नागरिक है वो किस तरह से देखती है? जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं
कि 2005 में जब 3.5 साल की सरकार बनी थी माननीय मुलायम सिंह जी की, जी। उसी में कुछ विद्यालयों को उन्होंने ऐड किया था। कुछ संस्कृत विद्यालय, कुछ ये जूनियर उन्होंने ऐड किया था। उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई, कोई सरकार जो है न एक भी विद्यालय को ऐड किया, न कहीं शिक्षा पर उनका जोर रहा, न तो नौकरियों पर। युवा जो है बेकार बेरोजगार। अभी देख लिए एक बहुत छोटी सी नौकरी निकाले थे जो है यूपीपी की, हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें 60,244 समथिंग जगह थी, उसमें जो है भरे थे 50 लाख। बिल्कुल। इसका ये खुद ही जीता जाता उदाहरण है। अगर इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं होती तो बहुत ही छोटी सी नौकरी जो पुलिस की है, हाँ, उसमें काफी लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन उसमें इतनी बड़ी भीड़, बताइए 50-50 लाख लोग भर रहे हो, तो बेरोजगारी का क्या आलम है, इससे ही जो है दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ से जो सपा लीडर, जो सपा के मुखिया कहे जाने वाले अखिलेश जी, तो क्या युवाओं की तरफ ध्यान देंगे जो युवा इस तरह? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा युवाओं की तरफ ध्यान दिए हैं। उन्हीं की सरकार में उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे लैपटॉप पर जो है अपना पढ़ लिख रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो बेचारे लैपटॉप से अछूते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि लैपटॉप क्या चीज होता है। उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। हमारी बहनों और बेटियों को उन्होंने ही जो है खाता खुलवाने के काम किया, जिनको जो है 30-30 हजार रुपया देने का काम किया। तो ये बहुत पहले हमारी सरकार की सोच थी, और अगर फिर भविष्य में सरकार मिलता है तो इसको और हम लोग बढ़ चढ़ करके जो है इसको फैलाने का काम करेंगे, जनता को और सुख सुविधा देने का काम करेंगे। नहीं, सपा सरकार काम तो बिल्कुल की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो काम है, जो आपने योजनाओं के बारे में बताया, ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या जनता नहीं जान पाती है? फिर मतलब जनता कैसे गलती कर दे रही इतनी योजना पाने के बाद, लाभ पाने के बाद? हम लोगों के पास, चूंकि हम लोग एक प्रदेश के ही पार्टी के नेता हैं, और प्रदेशों में अभी हमारा जो है बहुत कम है, और उतने जो है संसाधन नहीं है, तो संसाधनों के अभाव में जो है हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो हम काम किए हैं, वो जनता तक पहुंचाने में हम कहीं न कहीं नाकाम हैं। अभी मीडिया हमारे पास भी होती तो मीडिया के माध्यम से इसको बढ़ाया जाता। आप आज देख लीजिए, पूरे देश की मीडिया जो है केवल जब भी कोई बात, बस वही भारतीय जनता पार्टी, और उनके जो मतलब है, जो उनका अवगुण है उसको कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। केवल जो है बस जो थोड़ा सा है बस उसी पर हमेशा लेप लगाते रहते हैं, और हमारी अच्छाइयों को दबा देते हैं। कहीं अगर इत्तेफाक से कोई गलती हो गई तो उसको बहुत तेज़ी से मीडिया जो है उछालती है। हमारे वोटर भी थोड़ा कम जागरूक हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावे में आने के बाद ही जो है ऐसा हुआ है, नहीं तो इनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटें हैं उस पे हमारा सबका सब आ जाएगा, एक आध छोड़ के। तो इस चीज को सपा किस तरह से देखती है? क्या मतलब उनकी बातें सही होने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है झूठ वाली पार्टी है। ये केवल लोगों को भ्रमित करती है। पहले की सरकारें थी, उसमें जनता जो है अपनी मांग को सरकार को दबाव में ला करके धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसा करके अपने मांग को मनवाती थी सरकार से। आज का जो परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी केवल भय की राजनीति कर रही है। भय पैदा करके सबको सोचती है कि कोई आवाज न निकाले, कहीं कोई निकले न, घर में दुबका रहे। केवल भय पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं, वरना वो 80 नहीं, वो 8 पर रह जाते। केवल भय है, और अब की चुनाव में उनका ये भय निकल जाएगा। जो 80 का वो दावा कर रहे हैं, 80 वो पाएंगे नहीं। अच्छा, समाज में एक और भ्रामक न्यूज है, जैसे कुछ लोगों का थोड़ा बहुत आरोप है कि सपा का शासन रहता है तो शासन के मामले में थोड़ी सी लापरवाही होती है, लेकिन योगी बाबा का शासन है तो बुलडोजर बाबा हैं तो शासन प्रशासन बेहतर है। तो इस तरह की गतिविधियों का जो सामना आप लोगों को करना पड़ता है या बातें सामने निकल कर आती है, तो आपकी पार्टी और आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो खास विशेष लोगों के ऊपर ही चल रहा है, बाकी लोगों के ऊपर नहीं चल रहा है। ये कहीं न कहीं ये जो है 2 आंख वाली बात करते हैं।
जबकि रामायण का एक चौपाई हमको याद आया। ये लोग राम को बहुत रटते हैं, रामायण रामायण चिल्लाते हैं, लेकिन उसके जो लिखे गए उसमें जो चौपाइयाँ हैं उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस सिद्धांत पर जो है न तो केंद्र की सरकार चल रही है और न प्रदेश की सरकार चल रही है। कहीं न कहीं ये जो है जनता के बीच में वर्ग भेद लाते हैं, ऊंच नीच का भेद लाते हैं, जातिवाद का भेद लाते हैं, उल्टे जातिवाद का आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाते हैं। असली जातिवाद ये करते हैं। अभी कोई उच्च जात क्या हो, कोई गलती करके वहाँ बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन कहीं अगर उनकी पार्टी से थोड़ा विपरीत में कहीं कोई है तो वहाँ बुलडोजर इनका चल जाता है। वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलता? सही है। तो ये जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने क्या किसानों के हित में कुछ काम किया है? अगर नहीं किया है तो आपकी सरकार आगामी किसान के लिए क्या करने वाली है ताकि लाभ पहुंच सके? देखिए, इन्होंने किसान के बारे में कुछ नहीं किया। केवल इन्होंने कहा कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, जबकि किसान की आय जहाँ थी उससे भी कम हो गई, दुगनी की बजाय उससे भी कम हो गई। क्योंकि हमारी सरकारें थी, देखिए, खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा देते। इनके यहाँ न खाद मिला न बीज मिला। खाद अगर मिला तो 50 किलो की जगह इन्होंने 45 कर दिया, दाम वही रह गया। अब 40 हो गया है और अब 40 कर दिए इन्होंने। अब 40 कर दिए हैं। और तमाम तरह जो है लोग लाठियां खाते थे खाद बीज के लिए। जो सोसाइटियां थी सब वहाँ जो है लाइन लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो इन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार जब थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो किसान पर हम दो बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। उन्होंने जो है खाद बीज तो उपलब्ध कराया समय से पहले। दूसरी बात, उन्होंने नहरों का पानी फ्री कर दिया। जितने किसान थे उनको फ्री कर दिया। और किसान की जो दुर्घटना बीमा था वो 1 लाख था, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 लाख से 5 लाख करने का काम किया। जब भी कोई किसान आपातकाल में मरता है, चाहे खेत भर रहा हो, सांप काट ले या बिजली मार दे या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनको 1 लाख मिलता था। उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने का काम किया। तो किसानों के बारे में जो भी कुछ किया तो हमारी ही सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल छलावा का काम करती है, कोई कुछ काम नहीं किया। किसानों की आय दुगनी के बजाय आधी हो गई है। अभी वर्तमान जो किसान की सबसे बड़ी चुनौती है, कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या है, हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जाना कि इस समय जो हमारा पशु हैं, हालांकि ये सरकार दावा करती है कि हमने गौशाला बनाया, बजट दिया, बट ज़मीनी स्तर पे वो बिल्कुल फेल है जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या आपकी सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी? देखिए, हमारी सरकार आई थी तो इसके पहले हमने सोच लिया था। अगर भविष्य में सरकार आती है तो हम सोचेंगे, इस पर अच्छा कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे। एक सचल दस्ता वो चलाए थे, जिस तरह से हम 102 108 चला रहे हैं, उसी तरह से एक हम उसमें भी चलाए थे कि गाड़ी में डॉक्टर रहेगा और पशु अगर बीमार होता है तो वहाँ जा करके जो है वो उसकी दवा करेंगे। तो ये जो ये कर दिए। आज देखिए हालात क्या, किसी भी पशुशाला में आप चले जाइए, बेचारे इतने जीर्ण शीर्ण पशु हो गए हैं बिल्कुल कि वो जो है एकदम बेचारे परेशान है। उनकी दशा देखने लायक, न पानी पा रहे हैं न तो चारा पा रहे हैं। इतनी केवल बात इन करते हैं और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज जितना पशु परेशान है, इसके पहले शायद कभी नहीं परेशान होगा, कभी नहीं परेशान, जितना दर दर ठोकर खा रहे हैं पशु। और किसान भी उसी तरह से परेशान है कि किसानों की फसल चले जा रहे हैं। इनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था ये नहीं कर पाए, इसमें भी ये फेल है। तो सर, इस समय आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आपके सरकार की क्या रणनीति है और वो किस तरह से जो गरीब जनता है उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, पीडीए। तो हम लोग पीडीए के तहत काम करेंगे। पीडीए के तहत काम करके पिछड़े शोषित दलित लोगों को उठाने का काम करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है 2024 में। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो दर्शक आपको देखेंगे सुनेंगे।
हालांकि इस वीडियो में आपको कितनी सच्चाई लगती है या फिर आपके मन में क्या विचारधारा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आप अपना समय दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।